तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव कौशल। स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास थी वो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित थी, लेकिन आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो नए टॉपिक पे आधारित होगी, जो कि है आपकी वैदिक सभ्यता। और सर और हमारा माध्यम एक ही है, केवल और केवल लक्ष्य 2026 एमपीपीएससी को टारगेट रखना। तो इसी बैच को टारगेट रखते हुए, इसी के माध्यम से कंटेंट लेकर आते हुए आप सभी के लिए एक बेहतरीन कंटेंट और विश्लेषण लेकर हम आए हैं। बस आपको करना ये है कि कॉपी पेन आपके साथ रखना है और ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ जो भी अन्य जानकारी आपको दी जाती है उसको नोट करना है, और साथ साथ आप बढ़ते चलिए। आप विश्वास करेंगे कि 3 से 4 महीने पे आपके पास इतना बेहतरीन कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, जो आप 7 से 8 घंटे का निचोड़ होता है दोस्तों। 7 से 8 घंटे की जो मेहनत होती है, वो जो निचोड़ होती है, वो आपको केवल 1 घंटे की क्लास में मिलती है। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ, और जितने भी लोग नए लोग जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि नेक्स्ट क्लास कब रहेगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, आर्य आर्य शब्द बना है संस्कृत के शब्द जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य। क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य होता है। ठीक है। अब क्या जो आर्य थे वो श्रेष्ठ तो थे, लेकिन क्या वो जन्म में श्रेष्ठ थे, जन्म के आधार पर श्रेष्ठ थे, या कर्म के आधार पर श्रेष्ठ थे, या जाति के आधार पर श्रेष्ठ थे? नहीं दोस्तों। ठीक है। वो श्रेष्ठ मानते थे भाषाई आधार पर। वो श्रेष्ठ किस आधार पर मानते थे? भाषा के आधार पर श्रेष्ठ मानते थे। तो आर्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर। ठीक है। आर्य ने क्या किया था दोस्तों? आर्यों ने वेदों की रचना की थी। किसकी रचना की थी दोस्तों? वेदों की रचना हुई थी। इसीलिए इस टाइम को वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या होता है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसका समय माना गया है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। वहीं अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की तो इसका समय 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक है। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना वाले करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे आर्य। ठीक है। अब आर्य एक्चुअल में कौन थे? आर्य आए कहां से थे, इसकी जानकारी भी हम थोड़ी सी ले लेते हैं। तो ठीक है। आर्य आर्य कहां से आए दोस्तों? आर्य कहां से आए? तो याद रखिएगा, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने उनकी पुस्तक द आर्किटिक द आर्किटिक होम द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस ऑफ द आर्यंस में बताया था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से आए थे। और वहीं अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि आर्य तिब्बत से आए हैं। कहां से आए हैं दोस्तों? तिब्बत से आए हैं। और उस पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश था दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। फिर अगर बात करें सबसे सर्वमान्य मत या सबसे ज्यादा मत किसे माना गया है, तो वो मत था मैक्स मूलर का। किसका था दोस्तों? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक में बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। और ये पुस्तक थी पुस्तक का नाम था द लेक्चर्स ऑन द साइंस द लेक्चर्स ऑन द साइंस एंड लैंग्वेजेस
द लेक्चर्स ऑन द साइंस एंड लैंग्वेज में मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। और एग्जाम में अगर तीनों आते हैं दोस्तों, मध्य एशिया या उत्तरी ध्रुव या तिब्बत, या इसके अलावा राजबली पांडे ने बताया था कि आर्य मध्य प्रदेश से आए थे। आर्य कहां से आए थे? मध्य प्रदेश से। तो आपको सही आंसर पर टिक करना है, जो कि है मैक्स मुलर का मत सर्वमान बना गया है, जो कि मध्य एशिया से। ठीक है, अब आर्य आ चुके हैं, आर्यों ने वेदों की रचना कर दी है। तो दूसरी बात यह है कि आर्य या वैदिक साहित्य के स्रोत क्या गया है? वैदिक साहित्य की जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वैदिक साहित्य की जानकारी के लिए दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत। एक है आपके अभिलेखी साक्ष्य और एक है आपके साहित्य शास्त्र। ठीक है, अभिलेखी साक्ष्य में एक साक्ष्य और हो सकता है मृदभांड। क्या हो सकता है दोस्तों? मृदभांड इन्हें होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो मृदभांड और अभिलेख से जानकारी मिलती है। और साहित्यिक स्रोत से अगर बात करें, यानी पुस्तक से, तो वेद से, आपके पुराण से, आपके ब्राह्मण ग्रंथ से, उपनिषद से, आर्यण्यक से। ठीक है, ये आपको जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत। और अगर बात करें मृदभांड, तो उस समय दो प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे। एक था आपका गेरुवर्णी मृदभांड और एक का नाम था चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। और अभिलेखी साक्ष्य की अगर बात करें, तो इस काल में दो अभिलेख मिले हैं दोस्तों, दो अभिलेख मिले हैं। एक का नाम है बेगोज कोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर भी कहा गया है। यह मिला है आपके तुर्की से। कहां से मिला है दोस्तों? यह तुर्की से मिला है। यह मिला है आपके तुर्की से। ठीक है, इस अभिलेख में चार जो वैदिक देवता हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता की जानकारी आपको कहां से मिली है? वो बेगोस कोई अभिलेख से मिली है। ठीक है, और ये कहां के रहने वाले से? ये एशिया माइनर या तुर्की या मध्य एशिया के रहने वाले थे। इसीलिए मैक्स मुलर का मत सर्वमान माना गया है कि हमारे मध्य एशिया के निवासी थे, क्योंकि हमारे कुछ देवी देवताओं के जो जिक्र हैं वो आपको मध्य एशिया से मिले हैं। इसलिए आर्य की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मध्य एशिया से देखा जाता है, इसी का मैक्स मुलर का मत सर्वमान माना गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये आपको एक ब्रीफ अध्ययन दे दिया है, जिससे आपको एक समरी आ जाए कि वैदिक सभ्यता एक्चुअल में क्या थी। तो याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो याद रखिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋक धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। क्या होता है दोस्तों? जानना, अर्थात रहस्यों को जानना। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं दोस्तों, और 10,462 ऋचाएं हैं। क्या है दोस्तों? 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद की अगर बात करें, ऋग्वेद के मंडल की अगर बात करें, जो 10 मंडल है। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा मंडल क्या है, सूक्त क्या है, ऋचाएं क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई बुक्स लेके आते हैं या कोई पुस्तक लेके आते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक इंडेक्स दिखाई देता है। इंडेक्स की अगर बात करें तो उसमें यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स क्या है? आपके मंडल हैं। उस यूनिट्स में चैप्टर्स होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 वो आपके सूक्त हैं। और उस 1.1, 1.2 में जो पैराग्राफ दे रखे हैं, जो समरी दे रखी है, जो कंटेंट दे रखा है, वो क्या है? आपकी ऋचाएं हैं या फिर श्लोक है या फिर मंत्र हैं।
ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले मंडल की, इंपॉर्टेंट मंडल आपको बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मंडल की बात करें तो इसमें भगवान इंद्र का जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है दोस्तों? इंद्र का मिलता है, जिनके लिए 250 ऋचाएं हैं, जिनके लिए सर्वाधिक 250 ऋचाएं हैं। और इंद्र की अगर बात करें तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। क्या कहा गया है? किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। वर्षा का देवता, वर्षा का देवता कहा गया है। इसके अलावा युद्ध का नेता कहा गया है, युद्ध का नेता कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में मंत्र है। क्या है? मंत्र है। इसमें मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की बात की गई है, ठीक है। मंत्रों के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से देवताओं की स्तुति की बात करता है, वो है आपका ऋग्वेद। जो ऋग्वेद के पाठ करने वाले होते हैं, जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं, उनका नाम होता है होत्र। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं होत्र कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी बात करते हैं? यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद यजु शब्द से बना है। किससे बना है? यजु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ करने के अनुष्ठान दे रखे हैं, यज्ञ करने के विधि विधान की परंपरा को बताया गया है कि यज्ञ को किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। यज्ञ संबंधित ये सारा यजुर्वेद है। अगर बात करें यजुर्वेद की तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य मतलब होता है पैराग्राफ फॉर्म में, पद्य ने होता है पोयम के फॉर्म में, ठीक है। यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, एक होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। इसमें यज्ञों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की बात की गई है, जैसे ऋग्वेद में मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की बात की गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सामवेद, सामवेद बना है साम शब्द से, जिसका मतलब होता है संगीत। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है संगीत। इसका मतलब संगीत के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई है, ठीक है। सर्वप्रथम अगर 7 स्वरों की उत्पत्ति की बात करें तो वो सामवेद से हुई है। अगर बात करें भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो वो भी आपके सामवेद को कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अपने साथ एक कॉपी रखिए दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप रिवाइज अच्छे से कर पाएं, आप उन सब चीजों को नोट डाउन कर सकें। और जितने भी लोग आज जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में बात फैल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का लाभ मिल सके, क्योंकि लक्ष्य है हमारा 2026 MPPSC, ठीक है। अब अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद जो वेद है वो एक प्रकार से भौतिक वेद है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण सारी जानकारी आपको मिलती है। ये एक प्रकार से भौतिक वेद है, एक प्रकार से लौकिक वेद है। हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, कृषि संबंधित जानकारियां, बीमारियों संबंधित जानकारियां, वो सब किससे मिलती है दोस्तों? तो वो मिलती है आपके अथर्ववेद से। अगर हमारे क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, पहले लिखे गए थे आपके वेद। क्या लिखे गए थे? वेद। उसके बाद लिखे गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लिखे गए दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में लिखे गए आर्यण्यक, और आर्यण्यक के बाद लिखे गए आपके उपनिषद। क्या लिखे गए? उपनिषद। अब मैं आपको बता चुका हूं वेद क्या होते थे, वेद के प्रकार कितने हैं। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ यानी वेदों की भाषा अत्यंत कठोर थी, जिसका सरल भाषा में अनुवाद ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। या वेदों पे जो टीकाएं लिखे गए हैं, वेदों पे जो टीकाएं लिखी गई हैं या फिर जो टिप्पणी की गई है, क्या की गई है दोस्तों? वेदों पर जो टिप्पणी की गई है उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और बात करें आरण्यक, आरण्यक मतलब होता है जंगल। इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। तो जिन ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों ने जंगल में बैठकर की, उन्हें आरण्यक कहा जाता है। और उसके बाद करें हम उपनिषद की, तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नि और शद। उप का मतलब होता है समीप, नि का मतलब होता है निष्ठापूर्वक,
और शद का मतलब होता है बैठना। इसका मतलब गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 108। कितनी है दोस्तों? 108 उपनिषद की संख्या है, जिसमें से 12 या 13 ऑथेंटिक है, जिसपे शंकराचार्य ने टीका लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेद, ब्राह्मण, आर्यण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहते हैं? याद रखिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में जो भी नॉलेज है वो ईश्वरीय नॉलेज है। कैसा है दोस्तों? ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। और अब बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद एक प्रकार का लौकिक वेद है। कैसा वेद है? लौकिक वेद है या भौतिक वेद है। लौकिक वेद है या भौतिक वेद है। और यही बात करूं इन तीनों वेदों की, तो ये पारलौकिक है, इस दुनिया से परे हैं। इसमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन तीनों वेदों को एक समान श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, लौकिक वेद कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है दोस्तों। ठीक है, सत्यमेव लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यहीं पर मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग यज्ञ के माध्यम से अगर भवसागर को पार करना चाहते हैं, इस दुनिया के भवसागर को पार करना चाहते हैं, इस आग के दरिया को पार करना चाहते हैं, तो उनकी जो नाव है वो बीच रास्ते में ही डूब जाएगी और वो लोग कभी भी उस दरिया को पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद। और कठोपनिषद की अगर बात करें तो यहाँ पर यम और नचिकेता के वाद संवाद की जानकारी मिलती है। ठीक है, यम जो है मृत्युलोक के देवता को माना गया है। यहाँ पर नचिकेता इनसे सवाल पूछता है, यम जो है मोक्ष और मृत्यु के बारे में इनको जानकारी देते हैं। ठीक है, सही गलत में फर्क बताते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसे एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में एक व्यक्ति जिसे ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, जिसके मुख से अगर बात करें, जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, जिसकी भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जिसके उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और जिसके चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। और अगर मैं बात करूं क्या ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी या जन्म पर आधारित थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था किस पर आधारित हो जाती है? जन्म पर। उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो जाती है, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। और अगर वैदिक काल की अगर बात करें या ऋग्वेद काल की अगर बात करें तो वहां पर एक कोटेशन मिलता है कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं जो कि ब्राह्मण कहलाए, मैं स्वयं सेना में भर्ती हूँ,
मैं क्षत्रिय कहलाया, मेरा भाई व्यापार करता है वो वैश्य है, और मेरी माता जो घर का कार्य करती है, सेवा करती है, वो शूद्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 10वां मंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखना, इंद्र जो देवता हैं उनके लिए 250 ऋचाएं हैं, सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं, और इन्हीं को ही पुरंदर कहा गया है। इन्हीं को ही पुरंदर कहा गया है। इन्हीं को ही किलो को तोड़ने वाला किलो को तोड़ने वाला कहा गया है। ठीक है। अग्नि, अगर दूसरे इंपॉर्टेंट देवता की अगर बात करें जिनके लिए 250 ऋचाएं हैं, तो वो कौन है? अग्नि है। अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि को मध्यस्थ कहा गया है। अग्नि को क्या कहा गया है? मध्यस्थ। यानी अगर मनुष्य की बात को आपको ईश्वर तक ले जाना है तो उसके बीच में मध्यस्थ कौन होगा? वो होगा अग्नि। ठीक है, इसीलिए 7 फेरों में, यज्ञों में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर वरुण की बात करें तो वरुण को जल का देवता माना जाता है, और अगर सोम की बात करें तो सोम को वनस्पति का देवता, सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है इंद्र। हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति हुई है? ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा उस समय लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहे की खोज हुई है अंतरजी खेड़ा से। कहां से हुई है दोस्तों? अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज होती है। तांबे से परिचित थे, स्वर्ण से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो याद रखना, वेदों के कुछ नाम है दोस्तों, जैसे अपौरुषेय, या फिर अगर बात करें नित्य, या अगर बात करें श्रुति। क्या नाम है? श्रुति। ठीक है, श्रुति का मतलब होता है सुनकर याद रखा गया। श्रुति का मतलब होता है सुनकर याद रखा गया। इसका मतलब यह है कि वेदों को लिखा नहीं गया था स्टार्टिंग में, उसे, जैसे मेरे माध्यम से आप सुन रहे हैं, आपके माध्यम से कोई और सुन रहा है, आपके माध्यम से कोई और सुन रहा है, धीरे धीरे करके ये बात फैलती गई। फिर बाद में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था महर्षि वेदव्यास। क्या नाम था? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास, जिनका मूल नाम था कृष्ण कृष्ण द्वैपायन। इन्होंने ही वेदों का संकलन किया। क्या किया दोस्तों? वेदों का संकलन किया। वेदों के रचयिता तो हैं आर्य, वेदों के रचयिता कौन है? आर्य, लेकिन संकलन करता कौन है? वो है महर्षि वेदव्यास। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें नित्य की, मतलब वेदों का जो ज्ञान है वो अमर है। वो 100 साल पहले भी अमर था, वो हजारों साल बाद भी अमर होगा। अपौरुषेय का मतलब होता है कि वेदों की रचना जो है सामान्य पुरुष ने नहीं बल्कि किसी न किसी देवताओं ने की थी। इसका आंसर होगा, क्योंकि वेदों की रचना किसी देवताओं ने की गई है। आंसर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। कौन है आपके? जैमिनी। और अगर बादरायण की बात करें, ये वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं। कपिल की अगर बात करें तो ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। और गौतम की अगर बात करें तो ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो सही आंसर होगा आपका जैमिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का मंडल जो है 7वां, ऋग्वेद का मंडल है 7वां, जो सोम को समर्पित है। इसे वनस्पति का देवता भी कहा गया है। हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है मुंजव्रत श्रेणी, वहां से सोमरस प्राप्त होता था। ये एक प्रकार का पेय पदार्थ था जिसको दही के साथ मिलाकर पिया जाता था, जो अधिक ऊर्जावान होता था। इसकी तुलना किससे की गई है? अमृत से की गई है, जिसे वनस्पति का देवता माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, ये लड़ा गया था पुरुष्णी या रावी नदी के तट पर। पुरुष्णी
या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें 10 राजा थे, ठीक है, जिसमें से 10 आर्य कबीले थे और 10 अनार्य कबीले थे। 10 अनार्य कबीले थे। वो आर्य कबीले के नाम थे पुरु, यदु, तुर्वस्य, अनु और द्रुहु। और एक कबीला था जिसका नाम था भरत, और भरत कबीले के जो व्यक्ति थे, जो राजा थे, जिनका नाम था सुदास। सुदास और इन 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है, जिसमें भरत कबीले की जीत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया माइनर स्थित बेगोस्कोई अभिलेख का महत्व इसलिए है, वहां के अभिलेखों में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता का उल्लेख मिलता है। ये आपको पहले ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि ये बेगोस्कोई अभिलेख या एशिया माइनर कहाँ से मिला है? ये आपके तुर्की से मिला है, और इसमें 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के मंडल की अगर बात करें तो इसका संबंध तीसरे मंडल से है, और इसको रचयिता है विश्वामित्र। कौन है दोस्तों? विश्वामित्र द्वारा इसे लिखा गया है, ठीक है। यजुर्वेद का, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क से क्या अभिप्राय था? ठीक है, निष्क की अगर बात करें दोस्तों, तो निष्क एक आभूषण हुआ करता था, एक आभूषण हुआ करता था। और अगर बात करें, ठीक है, एक सोन मुद्रा हुआ करती थी, सोने की मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें मुद्रा, एक प्रकार से गाय भी एक प्रकार से उस समय मुद्रा का ही रूप हुआ करता था, लेकिन गाय को निष्क नहीं कहा गया, निष्क कहा गया था आभूषण को या सोने की मुद्रा को। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो देखिए, ऋग्वेद के अगर 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में 2 सूक्त हैं, एक का नाम है पुरुष सूक्त और एक का नाम है नदी सूक्त। नदी सूक्त की अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का जिक्र मिलता है, और वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो कुल 41 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी की अगर बात करें वो है आपकी सिंधु, जिसका सर्वाधिक बार वर्णन है। सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें, सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें तो पवित्र नदी है सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। और अगर बात करें यमुना का जिक्र कितनी बार है, तो यमुना का जिक्र है 3 बार। गंगा की अगर बात करें तो गंगा का जिक्र है 1 बार, और अगर सरयू नदी की बात करें तो सरयू का जिक्र भी है 1 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैदिक सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है, हालांकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का वाद संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है आपको कठोपनिषद में, जिसमें यम जो मृत्यु लोक के देवता हैं वो मोक्ष और मृत्यु के बारे में समझा रहे हैं, और इसी के पास गलत और सही में व्याख्या भी करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक नदी कुबा काबुल कहाँ स्थित है? याद रखना, 2 नदियां थी, कुबा और कुर्म, कुबा और कुर्म। तो ये नदियां आपकी अफगानिस्तान से रिलेटेड थी दोस्तों। कहां से रिलेटेड थी? अफगानिस्तान से रिलेटेड थी, ठीक है। चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता को लिखा था चरक ने। किसने लिखा था? चरक ने लिखा था दोस्तों। और चरक की अगर बात करें तो ये संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। अगर बात करें अथर्ववेद, अगर बात करें हम आयुर्वेद के जनक, तो कहीं हमें चरक भी मिलेगा, और आयुर्वेदिक के जनक की अगर बात करें तो कहीं हमें धन्वंतरी भी मिलेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चरक संहिता की अगर बात करें तो याद रखिएगा चरक ने लिखी थी, और एक इस संबंधित है, एक चिकित्सा संबंधित पुस्तक है, आयुर्वेद से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन जो वेद है वो है दोस्तों ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 1500 बीसी के आसपास हुई और 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। उसमें बाद 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी से उत्तर वैदिक काल की रचना हुई, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है? याद रखना, वंश मंडल भी कहा जाता है और कहीं कहीं गोत्र मंडल भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें मंडल किसी ना किसी ऋषि को समर्पित थे या किसी एक ही परिवार के विशिष्ट गोत्र द्वारा लिखे गए थे, इसीलिए इसे गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है 2 से लेकर 7वें मंडल तक। और अगर पूछा जाए 2 से लेकर 7वें मंडल सबसे प्राचीन भी हैं, सबसे प्राचीन मंडल की अगर बात करें तो 2 से लेकर 7 सबसे प्राचीन है, एक वो 10 मंडल सबसे नए हैं जो कि बाद में ऋग्वेद में जोड़े गए थे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो मैंने आपको बताया था, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, औषधि, कृषि से संबंधित जानकारियां सब किससे रिलेटेड है? सब अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद, जो कि एक भौतिक वेद है, जो कि एक लौकिक वेद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यह किस वेद में है? तो याद रखिएगा, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका जिक्र आपको ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद से। अगर बात करें सभा और अगर बात करें समिति, तो सभा जो थी वो वरिष्ठ लोगों की सभा हुआ करती थी, बुजुर्गों की संस्था हुआ करती थी। और अगर बात करें समिति, जो कि आम जनमानस की संस्था हुआ करती थी। सभा की तुलना आप वर्तमान में राज्यसभा से कर सकते हैं और समिति की तुलना वर्तमान में लोकसभा से कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों का कार्य होता था राजा को सलाह देना। क्या कार्य होता था? राजा को सलाह देना। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिए, गोत्र ने क्या होता है, जहां एक ही समूचे कुल का गोधन बांधा जाता था। समूचे कुल का गोधन बांधा जाता था दोस्तों, इसका मतलब जहां पर एक ही परिवार की, जहां पर कई गायों को, जहां पर एक ही आपस के लोग ही गायों को एक जगह पर बांधा जाता था, जहां पर उनका बाड़ा हुआ करता था, वो एक ही गोत्र के कहलाते थे। क्या कहलाते दोस्तों? एक ही गोत्र के कहलाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ होता है। कब होता है? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह क्या अर्थ रखता है? तो याद रखिएगा, 2 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता था जब पुरुष उच्च वर्ण का, जब पुरुष उच्च वर्ण का और महिला निम्न वर्ण की होती थी तो उसे अनुलोम विवाह कहा गया। लेकिन जब महिला उच्च वर्ण और पुरुष निम्न वर्ण का होता था, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या है? उच्च वर्ण पुरुष या निम्न वर्ण नारी से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता था। वैदिक युग में यव शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखना, यव का संबंध है, यव का संबंध किससे है? जो से है। किससे है दोस्तों? जो से है। अगर बात करें गेहूं को कहा जाता था गोधूम। क्या कहा जाता था? गेहूं को गोधूम कहा जाता था। अगर चावल की बात करें तो चावल को व्रीहि कहा जाता था दोस्तों, चावल को व्रीहि कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? देखिए दोस्तों, पढ़ा हुई चीज कहीं खाली नहीं जाती है। अभी हमने व्रीहि चावल के बारे में देखा और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें व्रीहि का मिल गया। व्रीहि का मतलब क्या होता है? चावल होता है।
और याद रखिए क्वेश्चन अगर आ सकता है कि चावल की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई या चावल सबसे पहले कहाँ पर उसकी खेती की गई, याद रखिएगा कोल्डी हवा से। ठीक है, चावल कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा। ठीक है, ये इसका टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए कि चावल की जो सबसे पहली खेती हुई थी जिसके साक्ष्य मिले हैं भारत में वो कोल्डी हवा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण की एक पुस्तक है जिसकी रचना की थी आपके पाणिनि ने। किसने की थी? पाणिनि ने इसकी रचना की थी। और इस अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखा गया है उसका नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य टीका किसने लिखा? तो वो लिखा था आपके पतंजलि ने। किसने लिखा था दोस्तों? पतंजलि ने। लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा? अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, गौतम की अगर बात करें तो ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन। अगर कपिल की अगर बात करें तो ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। और पतंजलि की बात करें तो ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया सिंधु सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। शतुद्री का एक नाम और है, ठीक है, शतुद्री को सतलज भी कहते हैं और पुरुषनी को रावी भी कहते हैं। इसके आधुनिक नाम है रावी। ऋग्वेद काल के प्रधान देवता जिनकी स्तुति में 250 सूक्त रचे गए हैं, तो याद रखिएगा 250 सूक्त यानी सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचे गए हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र, जिन्हें पुरंदर या युद्ध का नेवता भी कहा जाता है। किस वेद में सभा को नरिष्ट कहा जाता है? याद रखिएगा सभा को नरिष्ट कहा जाता है। नरिष्ट क्या था? नरिष्ट एक ऐसा स्थान था जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे और चर्चाएं करते थे। ठीक है, उसका जिक्र आपको मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किस ग्रंथ में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना जाता है? तो याद रखिएगा ये गिना जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। सुरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुरा का मतलब होता है शराब। और पासा, पासा का मतलब होता है जुआ। क्या होता है दोस्तों? तो शराब और जुए की भांति तीसरा मुख्य दोष स्त्रियों को बताया गया था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन से माने गए हैं? तो याद रखिएगा अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे वो थे आपके इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें तो वही देवता आपके हो जाते हैं प्रजापति। कौन हो जाते हैं? प्रजापति, जिसे बाद में ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है, बाद में आपके ब्रह्मा से जोड़ा गया है। 3 ऋण में से कौन सा ऋण शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण? याद रखिएगा देव ऋण शामिल होता है। देव ऋण यानी देवताओं का ऋण या फिर ईश्वरीय ऋण, जिसको चुकाने के लिए आपको पूजा पाठ की जरूरत होती है। पितृ ऋण, ये पितरों का ऋण होता है। ऋषि ऋण यानी आपके गुरुओं का ऋण होता है। मातृ ऋण इस प्रकार का कोई भी ऋण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? अगर बात करें मृदभांड की, मृदभांड यानी होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। तो अगर बात करें एक होता है आपका ऋग्वैदिक काल और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद में जो बर्तन चलते थे वो चलते थे आपके गेरू वर्णी। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर जो चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रचलन था। तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अघन्या शब्द का मतलब होता है न मारने योग्य।
न मारने योग्य। ठीक है, न मारने योग्य किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपको गाय को कहा जाता था। गाय उस समय पवित्र स्थान, एक दर्जा होता था गाय का। अगर गाय की बात करें तो जीवन से जुड़ी विभिन्न अभिव्यक्तियों की जो संज्ञा थी वो गाय से की जाती थी। जैसे गेहूं को गोधुम कहा जाता था, अगर शाम के समय को गोधुली कहा जाता था, तो गाय उस समय एक महत्वपूर्ण विषय हुआ करती थी। कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? तो याद रखना, जल के देवता और एक थे आपके वर्षा के देवता। तो वर्षा के देवता आपके इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। और अगर जल के देवता की बात करें तो वो माना जाता है आपके भगवान वरुण को। और जो सूर्य थे, सूर्य को ही गायत्री मंत्र समर्पित था। गायत्री मंत्र अगर किसी को समर्पित था तो वो किसको था? सूर्य को समर्पित था। तीन पगों में तीनों लोको मापने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये तीन पगों में यानी 3 कदम में तीनों लोकों को माप दिया था। जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि आपका ठीक है आसमान, या फिर जिसे आकाश कहते हैं, या फिर अगर बात करें स्वर्ग को, 3 लोकों को मापने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके विष्णु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, तो सबसे पहले समझिए स्मृति क्या होती है। स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। क्या होता है? याददाश्त। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति अगर किसी को मानी जाती है तो वो मनुस्मृति को माना जाता है। किसे माना जाता है? मनुस्मृति को माना जाता है। और मनुस्मृति को भारत की पहली कानून की पुस्तक, भारत की पहली कानून की पुस्तक माना जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें संविधान होता है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसका सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। वैसे ही अगर उस काल की बात करें तो उस काल में जो नियम थे, जो कानून था, जो संग्रह था, वो क्या कहलाता है? वो आपके मनुस्मृति कहलाती थी। समाज व्यवस्था, कानून, राज्य व्यवस्था या अर्थशास्त्र, तो याद रखना उसमें क्या था? समाज व्यवस्था था। क्या था दोस्तों? समाज की व्यवस्था था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मनुस्मृति में एक जानकारी और मिलती है, यत्र नार्यस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता। इसका मतलब जहां नारी को पूजा जाता है वहां देवताओं का वास होता है। ये कहां से मिला है? तो ये आपको मिला है मनुस्मृति में। अवेस्ता और ऋग्वेद में सामंत है। अवेस्ता किस क्षेत्र का है? याद रखना, जैद अवेस्ता एक ग्रंथ है जो कि ईरान से संबंधित है। ठीक है, भारत या फिर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बात करें वैदिक सभ्यता में जो कुछ देवी देवता हैं उनके जिक्र की अगर बात करें, उनका नाम हमें जैद अवेस्ता ग्रंथ में भी कुछ और नाम से मिला है, जिसकी तुलना हमने यहाँ के देवी देवताओं से की है। इसलिए दोनों में समानता मानी गई है। और वो समानता का केंद्र क्या था? जैद अवेस्ता, जो कि कहां से मिला है? ईरान से मिला है। ठीक है, निम्न में से कौन सी बात ऋग्वेदिक आर्यों की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी बात ऋग्वेदिक आर्यों की विशेषता नहीं है? वे अश्व और रथों से परिचित थे। वे लोहे से परिचित थे, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। लोहे की खोज बाद में अंतरजी खेड़ा से होती है, तो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का समर्थन किसने दिया? तो मैंने आपको बताया था कि आर्य द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस एक पुस्तक का नाम है जो कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, जिसमें बताया गया है कि आर्य और कहीं नहीं बल्कि आर्किटिक होम यानी उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये बताया था आपके बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो याद रखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं या 10,600 ऋचाएं हैं। ये जानकारी आपको कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, और 1028 सूक्त इसका आंसर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था? ठीक है, पढ़िए एक बार। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था? तो याद रखिएगा, भक्ति प्रधान था, मूर्ति पूजा व यज्ञ प्रधान था, प्रकृति पूजा का यज्ञ प्रधान था। बिल्कुल, उस समय प्राकृतिक संसाधनों की पूजा होती थी, जैसे नाग की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, सूर्य की पूजा, जल की पूजा, वर्षा की पूजा। तो आंसर क्या होगा? सी, प्राकृतिक संसाधनों की पूजा। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, औषधि से संबंधित जानकारियां मैंने आपको बताया था
ये आपको अथर्ववेद से मिलती है। जादू टोना वशीकरण औषधि कृषि ये सब जानकारी आपको आयुर्वेद अथर्ववेद से मिलती है। ऋग्वेदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेदिक काल की जनता क्या मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी, क्या एकेश्वरवाद में करती थी, क्या देवी पूजा में करती थी, या कर्म कांड में करती थी? तो याद रखना, ऋग्वेदिक काल में कर्म कांडों में विश्वास रखती थी, प्राकृतिक पूजा में विश्वास रखती थी, कर्म कांडों में विश्वास रखती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदु, तुर्वस, द्रुहु, अनु और पुरु क्या थे? तो ये 5 आर्य कबीले थे जिनका युद्ध सुदास से हुआ था। किससे हुआ था? सुदास से हुआ था, जो कि भरत कबीले से संबंधित थे। कौन से कबीले संबंधित थे? भरत कबीले से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे का केंद्र कौन सा था? तो मैं बता चुका हूं, लोहे की खोज कहां से हुई है? अंतरजी खेड़ा से हुई है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का अंश है? तो पुरुष सूक्त मैंने आपको बताया है 10वें मंडल से इसकी जानकारी मिलती है और ये ऋग्वेद का ही एक अंश है। तो दोस्तों ये थे आपके वैदिक काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ा है तो मैं मानता हूं आपके कम से कम 200 से 250 प्रश्न आपके तैयार हो चुके होंगे। और जो हमारी सीरीज है जिद, ठीक है, जिसका लक्ष्य 2026 एमपीपीएससी, अगर उसको प्राप्त करना है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बस आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।